नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे तांबे के पाये के बारे में। आप अपनी जन्म कुंडली उठाकर देख सकते हैं, एक सेकंड में आप जान पाएंगे कि आपका जन्म कौन से पाये में हुआ है। जब बच्चे का जन्म होता है तो बहुत ही उत्सुकता के साथ पूछा जाता है कि कौन से जन्म का पाया है उसका। तांबे का पाया कैसे हम कुंडली के अनुसार जान पाएंगे, चलिए आइए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं चंद्रमा की स्थिति पर यह डिपेंड करता है। अब चंद्रमा की स्थिति यदि आपके 3rd हाउस में स्थित है चंद्रमा, यह हमारे 12 भाव होते हैं कुंडली के। आप बहुत ही भली भांति जानते हैं, ये किसी प्रकार की कोई लग्न कुंडली नहीं बनाई है, सिंपल 12 भाव के बारे में मैंने बताया। ये 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस, इस तरीके से 12 घर हमारी कुंडली में होते हैं। यदि चंद्रमा आपके 3rd हाउस में स्थित है, ये 3rd हाउस कहलाता है। चंद्रमा की स्थिति यदि स्थित यहाँ पर है, इसी प्रकार से चंद्रमा यदि आपके 7th हाउस में स्थित है या फिर चंद्रमा आपके 10th हाउस में स्थित है, तो आपका जन्म का पाया तांबे का कहलाएगा, अर्थात आपका जन्म तांबे के पाये में होता है। यह 2nd पोजीशन पर पाया माना जाता है, अर्थात सबसे अच्छा पाया चांदी का पाया माना जाता है। पिछले वीडियोस में मैंने सोने के पाया और चांदी के पाये में पूरी जानकारी दी थी। यह 2nd पोजीशन पर माना जाता है, यानी कि चांदी के पाये से थोड़ा सा कम रिजल्ट हमारे जीवन में मिलता है यदि आपका जन्म तांबे के पाये में हुआ है। तांबे का पाया वैसे अच्छा माना जाता है, इतना बुरा नहीं है माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे दोनों घर तो अच्छे मिले हैं। आप देख सकते हैं 7th हाउस हमारा अच्छा घर भी होता है, डेली बेसिस की इनकम होता है, ये हमारे पूरा मैरिड लाइफ के लिए देखा जाता है, और 10th हाउस हमारा कर्म क्षेत्र का मालिक होता है। केवल 3rd हाउस थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ा देता है। यदि चंद्रमा आपके 3rd हाउस में स्थित है तो आपके जीवन में थोड़ी सी भाग दौड़ अधिक हो जाएगी, जीवन में संघर्ष अधिक होगा, लेकिन मेहनत के बल पर ही आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव अपने जीवन में कर पाएंगे। अब दूसरा पॉइंट आता है कि कब इसका फल हमें जीवन में प्राप्त होता है। यदि आपका जन्म तांबे के पाये में हुआ है तो जब आपके चंद्रमा की अंतर्दशा प्रारंभ हो, या तो महादशा प्रारंभ हो या अंतर्दशा प्रारंभ हो, तब इसका फल आपको पॉजिटिव या फिर नेगेटिव मिलेगा। मैं पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों कह रही हूँ वह भी मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगी। उसके अलावा यदि शनि का गोचर आपके यहाँ इन हाउसेस में हो, तब भी आपको जीवन में इस पाये का फल प्राप्त होता है। अब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वह चंद्रमा की स्थिति और शनि की स्थिति पर डिपेंड करेगा। अब ऐसा नहीं है कि सभी जातक जिनका जन्म तांबे के पाये में है उनको एक जैसा रिजल्ट मिलेगा, वह आपकी लग्न कुंडली पर डिपेंड करता है। चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह हैं तो आपको अच्छा फल प्राप्त देंगे अपनी दशा अंतरदशा में, और इसी तरीके से शनि यदि आपके अच्छे ग्रह हैं कुंडली में तो आपको अच्छा फल आपके जीवन में वह देंगे। इसके विपरीत यदि चंद्रमा नेगेटिव हो गए हैं और शनि भी नेगेटिव हो गए हैं तो वह दोनों मिलकर एक विष दोष बना देंगे आपकी कुंडली में, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा नहीं होगा। अब पॉजिटिव ग्रह और नेगेटिव ग्रह कैसे निकालते हैं, आप मेरा पिछला वीडियोस देखकर जान सकते हैं दोस्तों। उसमें आपको बहुत अच्छे से जान पाएंगे कि आप अपनी कुंडली के अनुसार कैसे पता करें कि कौन सा हमारी कुंडली में गुड प्लैनेट्स है और कौन सा बैड प्लैनेट्स है। गुड प्लैनेट्स सदा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा अपनी दशा अंतरदशा में, और नेगेटिव जो प्लैनेट्स होता है वह सदा नेगेटिव रिजल्ट देगा आपकी जब उसकी दशा वह अंतरदशा चलेगी और गोचर से उसका मिलान होगा। इस तरीके से देखा जाता है। चंद्रमा यदि सूर्य से अस्त हो गया है तो भी इतना अच्छा फल हमारे जीवन में वह नहीं दे पाता है। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में नीच का हो गया है, सपोज करिए यहाँ पर भी 8 नंबर लिखा है, यानी कि यहाँ 8 नंबर राशि लिखी और चंद्रमा वहां स्थित हो गया, उसका नीच भंग नहीं हो रहा है तो वह नीच का कहलाएगा। तो उस स्थिति में जब भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा आएगी तो आपको नेगेटिव रिजल्ट उस घर से रिलेटेड मिलेंगे, और जिस घर पे वह दृष्टि मारेगा उस घर से भी नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। इस तरीके से प्रेडिक्शन किया जाता है। इसी प्रकार से शनि भी नीच का नहीं होना चाहिए, जब गोचर में आएगा तो आपको नेगेटिव रिजल्ट वह आपको देगा। अब जब हमें पता चल गया है कि हमारा तांबे का पाया है, चंद्रमा की स्थिति हमने देख ली है, अच्छा है, लेकिन जीवन में बहुत अधिक अच्छा फल हमें प्राप्त हो उसके लिए हम चंद्रमा को
इम्प्रूव कर सकते हैं उपायों के माध्यम से। और नेगेटिव है तो भी हम उसकी नेगेटिविटी को भी शांत कर सकते हैं उपायों के माध्यम से। कैसे करना है? यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में पॉजिटिव है, यदि वह अच्छे फल नहीं दे पा रहा है, अच्छे फल कब नहीं दे पाता है चंद्रमा? जब उसकी डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री हो, यानी कि उसमें बल ही नहीं होता है, 28 डिग्री का हो या 29 डिग्री का हो, या फिर सूर्य से वह अस्त हो गया है, उस अवस्था में वह अपने फल नहीं दे पाता है पॉजिटिव। भले ही वह कुंडली में कितना ही पॉजिटिव हो, भले ही उसे कौन सा ही घर मिला हो, लेकिन वह सक्षम ही नहीं हो पाता है अच्छे फल देने के लिए। उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? हमें मोती रत्न धारण करना चाहिए, चंद्रमा से रिलेटेड होता है। यदि आप मोती रत्न धारण करेंगे तो चंद्रमा की पावर इंप्रूव होगी, उससे हमारे जीवन में अच्छा फल हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में नेगेटिव है, नीच के हो गए हैं, सूर्य से अस्त हो गए हैं, तो उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? उस अवस्था में हमें रुद्राक्ष का सहारा लेना चाहिए। रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है, हम पॉजिटिव ग्रहों का भी धारण कर सकते हैं, नेगेटिव ग्रहों का भी धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष ग्रहों को बैलेंस करता है। बैलेंस का मतलब पॉजिटिव है तो उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा, नेगेटिव है तो उसकी नकारात्मक एनर्जी को वह शांत करेगा, हमारे जीवन में अच्छे फल देगा। अब रुद्राक्ष के बारे में आप पूरी विस्तृत जानकारी आप मेरे पिछले वीडियोस में देखकर जान सकते हैं। चंद्र ग्रह के लिए 2 मुखी का रुद्राक्ष होता है। यदि आप उसे धारण करेंगे तो चंद्र ग्रह से रिलेटेड आपको जीवन में अच्छे फल प्राप्त होंगे। अब उसके अलावा आप मंत्रों का सहारा भी ले सकते हैं। मंत्रों के माध्यम से हम किसी भी ग्रह को पॉजिटिव कर सकते हैं। चंद्रमा की यदि आपके दशा चल रही है, नेगेटिव है तो भी आपको मंत्रों का जाप करना है, पॉजिटिव है तो भी मंत्रों का जाप करना है। उससे क्या होता है? ग्रह एक्टिव होते हैं और हमारे जीवन में अच्छे फल प्राप्त होते हैं। शनि भी यदि गोचर में आ रहा है तो शनि के मंत्रों का जाप भी आपको अपने जीवन में करना है। इस तरीके से केवल पाया देखकर ही आप खुश नहीं होइए। आप पूरी कुंडली का प्रेडिक्शन होने के बाद ही यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि आपके जीवन में अच्छा फल आपको कब प्राप्त होगा, और यदि नहीं प्राप्त हो रहा है, कोई समस्या चल रही है, तो वह किस कारण से हो रही है और उसके लिए क्या उपाय आवश्यक है। उपाय एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम किसी भी ग्रह को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन सटीक उपाय करेंगे तो ही जीवन में अच्छा फल हमें प्राप्त होता है। मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में आपको ये इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। बहुत ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, केवल आपको घर देखने हैं और आपको पाए के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन पूरा प्रेडिक्शन आप कुंडली एनालिसिस होने के बाद ही निकाल सकते हैं। इसलिए हर कुंडली का महत्व अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए चांदी का पाया अच्छा है, सबके लिए तांबे का पाया बेस्ट है, लोहे का पाया है तो आपके जीवन में कभी आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता है। पूरी कुंडली एनालिसिस होने के बाद ही प्रेडिक्शन किया जाता है कि आपके जीवन में अच्छा फल आपको कब प्राप्त होगा, कब आपका भाग्य उदय होगा। आपके जीवन में कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं, मैं उसे सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक जरूर करें, दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें और अपने सुझाव भी कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और यदि पहली बार आप मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूले। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होगी, इसलिए आप मेरे इस चैनल को फॉलो अवश्य करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।